ओम जी। आज फिर मैं आपके बीच हाजिर हुआ हूँ एक ऐसी बीमारी जिससे लाखों लोग पीड़ित हैं और आप देखते हैं कि उसका उपचार करने के बाद भी ठीक नहीं हो पाते हैं। ऑपरेशन करने के बाद, स्टंट डालने के बाद भी। उसका नाम है किडनी रोग। किडनी का सिकुड़ जाना, गुर्दे का सिकुड़ जाना या गुर्दे में पत्थरी तैयार हो जानी। अब देखते हैं गुर्दे में पत्थरी हो गई तो बार बार पत्थरी हो जाती है, हर साल पत्थरी हो जाती है। अब हम उसके लिए उपचार करें योग और नेचर द्वारा। और ये जब उपचार करेंगे आप देखेंगे आपको अद्भुत लाभ होगा। अब इसका कारण क्या है? हमारे खान पान का। हमारा खान पान ठीक नहीं होने के कारण ये चीज़ें, ज़्यादा मसाले खाने, ज़्यादा मीट खाना और किसी चीज़ का ज़्यादा प्रोटीन खाना। तो हम अगर साधारण भोजन करें तो ये बीमारियाँ पनप नहीं सकती। इसके मुख्य लक्षण है नींद ना आना ढंग से, सांस की समस्या हो जाना, मूत्र रोग हो जाना। सबसे मुख्य कारण है इसका बीपी, ब्लड प्रेशर, उसका कंट्रोल नहीं होना। क्योंकि जब किडनी में खून चलना प्रेशर से तो ज़्यादा अधिक दबाव होने के कारण बीपी की समस्या जो रहती है, उसमें उल्टियाँ आना और प्रोटीन का बाहर निकलना। मुख्य इसका कारण है किडनी की जो फंक्शनिंग है, जो भी गंदे पदार्थ हैं, विजातीय तत्व हैं, उनको बाहर निकालना। उनका गाढ़ा होने के कारण वो बाहर नहीं जा पाते। इसके कारण किडनी खराब हो जाती है। अब हम सबसे पहले ओम का उच्चारण करें। पहले 75% आप ओ का शब्द यूज़ करें और इसको हल्के से नहीं करना है, जोर से करना है। और मो को दांत दबा के, जोर से दांत दबा के मो शब्द को उपयोग करना है 25% तक। आप देखेंगे अद्भुत लाभ होगा हमारी नसों में, खून के संचालन के लिए। उसके बाद हमने बस्ते का प्राणायाम करना है, उसको हमने भी धीरे से करना है। और ये हमने ध्यान रखना है कि जो लोग टीवी के माध्यम से, अन्य यूट्यूब चैनलों के माध्यम से देखते हैं कि जोर से हम करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम जाती है। और हमने काउंटिंग करनी है। पहले कैसे? तो मैंने 10 में सांस लिया, अब 10 में छोड़ूंगा। दूसरा सांस 13 में गया, अब 13 में छोड़ूंगा। ऐसे आप इनहेलिंग एक्सहेलिंग काउंटिंग के साथ करेंगे और इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये आपको आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम, दोपहर को आधा घंटा शाम को करना है। उसके बाद कपालभाति के 5 प्रकार के लोग गलत करते हैं। नंबर 1, ये नहीं करना है। दूसरा, ऐसे नहीं करना है। तीसरा, ऊपर को सांस लेते, वो नहीं करना है। चौथा, 5वां, पेट को ठीक से हिलाते हैं, ऐसे नहीं करना। हमने कपालभाति 1 स्ट्रोक 1 सेकंड में मारना है और आप देखें कि बीपी कंट्रोल में आ जाएगा।
और बीपी कंट्रोल में आ जाएगा तो आपकी किडनी भी फंक्शनिंग अच्छी तरह से करने लग जाएगी। हमने इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए अनुलोम विलोम उसके बाद करना है। उसमें भी वही फार्मूला रखना है कि राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से सांस लेंगे, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। इससे ऑक्सीजन की मात्रा कम जाती है, बीपी और बढ़ता है। तो हमने तो 14 से सांस लिया मैंने, 14 से उतारूंगा। अब यहीं से जहाँ से सांस छोड़ा वहीं से दोबारा लूंगा। अब 16 से सांस लिया, 16 से छोड़ूंगा। अब फिर जहाँ से छोड़ा वहीं से लूंगा। अब 20 से उतारूंगा। ऐसे ही लेते छोड़ते रहना। ये अनुलोम विलोम, ये आधा घंटा सुबह, आधा घंटा दोपहर को, आधा घंटा शाम को करना है। इसके अलावा जब आपके पास समय है तो आप दिन को खाना खा लिया, चाय पी ली या कोई अन्य कोई बिस्कुट खा लिया, आधा घंटा नहीं करना। उसके बाद आप फिर अनुलोम विलोम और भस्त्रिका करें। यदि आपसे बैठा नहीं जाता है तो आप सो के कर सकते हैं दोनों, कपालभाति नहीं करना है। और बाजू को सहारा यहाँ देकर ऐसे कर सकते हैं। और या पहले आप किसी बेंच के साथ, कुर्सी के साथ सहारा ले लें या पिल्लो ले लें। जैसे मेरे पास ये पिल्लो है, ये पिल्लो ऐसे रख के फिर आपको ऐसे सहारा, फिर आपको बाजू नहीं था। तो ये अनुलोम विलोम की प्रक्रिया जारी रखेंगे। उसके बाद आपको ये योग द्वारा हो गया। अब नेचर द्वारा कैसे करना है। अब आपने एक चीज़ करनी है कि तली चीज़ें बंद, गर्म मसाले बंद, प्रोटीन जिस भी भोजन में होती हैं, जैसे दालों में प्रोटीन होता है वो बंद बिल्कुल, मीट अंडा मच्छी वगैरह बिल्कुल बंद। तो ये चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेंगी। आपको करना क्या है कि सुबह उठकर सबसे पहले गौमूत्र 4 चम्मच एक कटोरी लेंगे, उसमें 4 चम्मच डालेंगे और वो पिएंगे। उसके बाद आपको 10 कड़ी पत्ता के 10 पत्ते लेने, चबा चबा के इस लार के साथ चबा चबा के खाने हैं। ये आपको आधे घंटे का टाइम डालकर, उसके बाद गेहूं ज्वार, मक्की, गेहूं आप उगाएंगे। इससे ऊपर इतना बड़ा पौधा हो जाए नहीं करना है। आपने इतना बड़ा पौधा लेना है, 20-25 पौधे गेहूं के लेने और उखाड़ने हैं जड़ से। फिर आपने उसको कूटना है अच्छी तरह से, मिक्सी में नहीं कूटना है, हाथ से कूटना है। उसमें अगर शुगर नहीं है तो मिश्री डाल सकते हैं, अन्यथा आप ऐसे ही 1 गिलास डालकर फिर घोट कर फिर छान कर पिएंगे। उसके बाद श्यामा तुलसी के 20-25 पत्ते कूट कर आप 1 गिलास रोज देंगे। इसके बाद 108 पत्ते नॉन पॉइजनस प्लांट, जैसे आम, लीची, अमरूद, आप देखेंगे जितने भी गुलाब का फूल है, गरना है, बेर है, काचनार है, सीरीज है, तो जितने भी हमारे पेड़ होते हैं जिनको पशु खा जाते हैं, फॉडर जो जिसको बोलते हैं, घास जिसको पशु खा जाते हैं, जिसको नहीं खाते हैं वो नहीं ना, जैसे धतूरा है, आक है, ये नहीं डालने। जिसको बकरियां खा जाती हैं वो सारे पत्ते डालने हैं।
अगर मान लें आपको 108 पत्ते नहीं होते हैं, अगर पहले दिन आपको 40-50 पत्ते मिले, 60 मिले, तो 60 को ही अच्छी तरह से आपने कूटना है, मिक्सी में नहीं, कूटना अच्छी तरह से, उसको निचोड़ना है। उसमें जो रस निकलेगा वो रख लो, फिर 2-3 चम्मच उस मटीरियल में डालो, फिर कूटो, फिर उसको देखेंगे, फिर 2-3 बार करना, मतलब 9-10 चम्मच हो जाए, और फिर उसको पी लेना है। उसके बाद आपको ये पीठ के पीछे यहाँ किडनियाँ हैं, ये जगह है, और आपने यहाँ पे मसाज करनी। आप देखेंगे हम ये मसाज करेंगे और उस मसाज से अद्भुत लाभ हो। इसमें जब मालिश करेंगे पीछे से, तो जो हमारा यहाँ पे जो आर्टरीज हैं और वेन्स हैं, उनमें रक्त संचार ढंग से नहीं हो रहा है, वो गर्मी मिलेगी और वो अच्छा काम करना शुरू करेंगे। हमने उसके बाद शाम को 4 बजे कच्ची हल्दी, थोड़ी सी, इतनी सी कच्ची हल्दी लें और उसको कूटें और वो खानी है। आधे घंटे बाद धनिया की पत्तियाँ और उसमें थोड़ा सा अदरक डालकर कूट कर और उसको गर्म करके हल्का गुनगुना हो तो पी लें। उसके बाद गोखरू और पुनर्वा दोनों इक्वल मात्रा में 1-1 चम्मच दोनों डालकर कूट कर लें। और आपने शाम को 8 बजे का भोजन जो है, घिया, तोरी, टिंडा की सब्जी बनाएं और उसके साथ आप टमाटर और खीरा खा सकते हैं। फुल्का बहुत कम, बहुत ही कम, इसमें प्रोटीन होता है, वो चीज़ें बिल्कुल 31 दिन के लिए बंद करनी है। अब ये जो चीज़ें आप खा रहे हैं, इनमें आप देखेंगे अद्भुत लाभ हो। इसके बाद रात को सोने से पहले पेठा जो होता है, धूड़ा पेठा, उसका पूरा जो फल है उसको काटना है, चौथा हिस्सा करके उसको कद्दूकस करना है, ऐसे ऐसे रगड़ के, तो उसको निचोड़ना है, उसका रस निकलेगा। और नारियल का रस आधा गिलास या 1 नारियल का जितना निकले, उसमें केला डंडा, जो केला होता है उसके छिलके उतारते जाएं, लास्ट में इतना सा डंडा बच जाता है, उसको कद्दूकस करके रगड़ के, स्टील की जो जाली जैसे होती है उसमें रगड़ के उसका रस निकालें और वो होते हैं। आप देखेंगे कि आपको अद्भुत लाभ होगा। आप हैरान होंगे कि ये कार्य करने के बाद मेरी किडनी नहीं, मेरे हृदय, मेरा लीवर, मेरी अन्य बीमारियां जो हैं वो सारी की सारी ठीक हुई। बाल झड़ने लगे हैं, डैंड्रफ हो गया है, सारी की सारी चीज़ें ठीक। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये बताया गया जो उपचार है वो भगवान करे कि आपको अच्छा करे जल्दी से। और मेरे YouTube में जाकर आप इस बीमारी का उपचार करें, और शर्त आप देखेंगे कि हमारी किडनी जो ऑपरेशन से बच गई, स्टंट डालने से बच गई। जय हिंद, जय भारत। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा YouTube चैनल ज़रूर देखेंगे।